मुंबई शहर में रहने वाली सुरभि की नई नई शादी हुई थी। सुरभि अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए थोड़ी लाड प्यार में पली बढ़ी थी। सुरभि को रसोई का ज्यादा काम नहीं आता था। वो नॉर्मल खाना बनाना कम जानती थी, लेकिन उसे अलग अलग तरह की डिशेस बनाने का बड़ा शौक था। सुरभि की ननद प्रियंका को रसोई का हर छोटा बड़ा काम आता था। वो बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान बनाना जानती थी और इस बात को लेकर उसे बड़ा घमंड भी था, इसलिए वो अक्सर सुरभि का मजाक भी बनाया करती थी। एक रोज प्रियंका की सहेलियां उनके घर आती हैं। प्रियंका, तेरी भाभी तो दिखने में बड़ी सुंदर है। ये सुनते ही प्रियंका जल भुन जाती है, क्योंकि वो अपने भाभी से दिखने में कम सुंदर जो थी। अरे तो शक्ल सूरत ही सब थोड़ी ना होती है। मेरी भाभी की सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, इसे खाना तक तो बनाना आता नहीं। क्या तेरी भाभी को खाना बनाना नहीं आता? और नहीं तो क्या। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि कैसे अपनी भाभी की किल्ली सबके सामने उड़ानी है। कुछ देर बाद सुरभि उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स मंगवा लेती है। भाभी, मेरी फ्रेंड्स को ना आपके हाथ का कुछ स्पेशल खाना है, तो आप उनके लिए कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। अच्छा ठीक है। सुरभि हाँ तो बोल देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी घबरा रही थी। अरे यार, अब क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ननद जी की फ्रेंड्स को ऐसा क्या बनाकर खिलाऊं कि ननद की बोलती बंद हो जाए। अच्छे से जानती हूँ मैं, वो जानबूझकर उनको यहाँ लाई है ताकि मेरी इंसल्ट करवा सके। लेकिन कुछ न कुछ तो सोच सुरभि, तेरी इज्जत का सवाल है। सुरभि फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें सब्जी के नाम पर सिर्फ कटहल पड़ा हुआ था। है कटहल की सब्जी? लेकिन ये तो मुझे बनानी नहीं आती। और उन सबको कटहल की सब्जी बनाकर खिलाई तो सब क्या सोचेंगे? इस कटहल का और क्या बन सकता है? तभी उसे अपनी दादी की बनाई हुई वो रेसिपी याद आती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। कोफ्ते तो मेरे फेवरेट है। अब जल्दी से इसकी तैयारी करती हूँ। सुरभि को तरह तरह का खाना ट्राई करने का बड़ा शौक था, इसलिए आज वो कुछ नया करना चाहती थी। अब जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। सुरभि जल्दी से ग्रेवी तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद उस ग्रेवी में वो कोफ्ते डालकर तैयार कर लेती है और प्रियंका की सहेलियों को परोसती है। ये लीजिए, आपके लिए पेश है कटहल के कोफ्ते। कटहल के कोफ्ते? भाभी, आपको कटहल के कोफ्ते बनाने आते हैं क्या? जी ननद जी, वो भी बहुत अच्छे से। आप चाहो तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। मेरी दादी मुझे अक्सर ये बनाकर खिलाती थी। प्रियंका की सहेलियों को उसके हाथ के बने वो कटहल के कोफ्ते बड़े पसंद आते हैं। सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने बढ़िया कटहल के कोफ्ते बना लिए, वो भी इतनी जल्दी। तुम तो कहती थी भाभी खाना बनाना नहीं जानती, लेकिन वो तो कमाल के कोफ्ते बना लेती हैं। सभी सुरभि की खूब तारीफ करती हैं। प्रियंका के पास अब कोई जवाब नहीं था और वो चुप रह जाती है। वो अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी। गुस्से में प्रियंका वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद सुरभि रसोई में एक नई तरह की डिश बना रही थी। ये क्या? ब्राह्मणों के घर में चिकन? भाभी, अगर माँ ने आपको ऐसे देखा ना तो माँ मार ही डालेंगी आपको। ननद जी, लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तभी तो आपको चिकन और सोया चाप में फर्क नहीं दिख रहा। बनो मत, मैं अभी मम्मी को बोलकर आती हूँ। ननद झट से जाकर अपनी माँ से चुगली करने लगती है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम अच्छे से जानती हो कि इस घर में चिकन कोई नहीं खाता, ये ब्राह्मणों का घर है। हाँ हाँ, कोई नहीं खाता, लेकिन वो तो खाती है ना। अगर आपको यकीन नहीं है तो चल कर देख लो। प्रियंका की बात सुनकर वो रसोई में जाती है, जहाँ वो चाप को फ्राई होते हुए देखती है। बहू, ये तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने आपको बोला तो था आज कुछ अलग बनाऊंगी। अरे तो अलग का मतलब ये थोड़ी ना तुम मुर्गी बना डाल ब्राह्मणों के घर में। क्या? लेकिन ये आपको किसने कहा? अरे माँ जी, ये सोयाबीन चाप है, चिकन नहीं। ये दिखता चिकन की तरह है, लेकिन चिकन होता नहीं है। आप चाहो तो गूगल कर सकती हो। ये क्या मजाक है? तुझे पता नहीं ये चाप है? हो सकता है माँ, मुझे देखने में गलतफहमी हो गई हो, मैंने ठीक से देखा नहीं था। रहने दीजिए माँ जी, मुझे तो ना अब आदत सी हो गई है, इसलिए अब मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। खैर आप सब जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना लगा देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। अमित, हॉल में तो टीवी लगा हुआ है, लेकिन अपने कमरे में नहीं। हॉल वाले टीवी पर तो ननद ही कब्जा करके बैठी रहती है। ऊपर से वो टीवी भी खराब हो जाता है बार बार। आखिर कब तक हम उस टीवी को बार बार ठीक करवाते रहेंगे? तुम्हारी बात सही है सुरभि, लेकिन तुम जानती हो अभी हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। प्रियंका भी ब्याह के लायक हो गई है, उसके लिए भी कुछ पैसे जोड़ने होंगे। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, प्रियंका के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? हाँ, एक लड़का देखा तो है, कल ही बात करूंगा माँ से इस बारे में। उन दोनों की ये बातें प्रियंका सुन लेती है। ये दोनों मियां बीवी मुझे इस घर से निकाले, उससे पहले मैं माँ के कान भर दूं। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है। माँ, भाभी ना भैया के कान भर रही है। वो इस टीवी को बेचकर नया टीवी लाना चाहती है, वो भी स्मार्ट टीवी। और तो और अपने कमरे के लिए भी एक नई टीवी की डिमांड कर रही थी। उस दिन के बाद से सुषमा अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अगले दिन अमित अपनी माँ से प्रियंका की शादी की बात करता है। माँ, लड़का बहुत अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, एक बार आप देख लो। बेटा, मेरी तुम्हारी पसंद से क्या ही होगा।
पसंद तो उसे ही आना चाहिए ना। माँ लड़का तो अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे उस घर में शादी नहीं करनी। क्यों ननद जी, जब सब अच्छा है तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि उस लड़के की 3 बहनें। आप समझ रही हो, 3 बहनें मतलब 3 नंदे, और नंदे तो आपको पता ही है कितनी बेकार होती हैं। अच्छा, इसका मतलब मेरे और बहू के बीच तू भी आग लगाने का ही काम करती होगी। नहीं माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नंदों वाले ससुराल में शादी नहीं करनी। ननद जी आपको देखने लड़के वाले संडे को आ रहे हैं, तो आप उस दिन तैयार रहिएगा। ये सुनकर प्रियंका गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को सुरभि अपने पति से, डार्लिंग अब हम टीवी ले ही लेते हैं, वो भी बड़ा सा। कल को लड़के वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? शायद तुम ठीक कहती हो। अगले दिन अमित एक बड़ा सा टीवी ले आता है। देखो माँ, मैंने कहा था ना, भाभी ने भाई को जोरू का गुलाम बना लिया। अब आप ही बताओ, इतना महंगा टीवी लाने की क्या जरूरत थी? अब कल को मेरी शादी हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा? बहू क्या है ये सब? क्या जरूरत थी तुम्हें बेकार में नया टीवी लाने की? वैसे भी अगर इसकी शादी पक्की हो गई तो पैसे भी तो चाहिए। माँ जी, अपना हॉल वाला टीवी पुराना हो गया है, कभी भी बंद हो जाता है, और कल को लड़के वाले आएंगे तो वो इतना बड़ा घर देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखा माँ, कैसे पैसा पानी की तरह बहा रही है भाभी। बहू तू जानती है ना, कल को इसकी शादी होने वाली है तो पैसों की जरूरत होगी, लेकिन तू तो बेकार में पैसे फूंकने में लगी हुई है। माँ जी, अगर मैंने एक टीवी मांग भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पैसे मैंने अपने बैंक से निकाल कर दिए हैं। साथ ही मैंने अपनी एक एफडी भी ननद जी की शादी के लिए तोड़वाई है। ये सब सुनकर सास ननद दोनों हैरान रह जाती हैं, और अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सुरभि से माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से प्रियंका का नजरिया भी अपनी भाभी के लिए पूरी तरह से बदल गया था। अब वो उसके साथ खूब अच्छे से पेश आती, साथ ही उनकी रसोई में भी मदद करती।